हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पर्सन के, क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेकर, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे आप दोनों में और नेक्स्ट 72 आवर्स में, और क्या मैसेज रहेंगे एंजल्स के आपके लिए, गाइडेंस के लिए आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। देखते हैं। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है और साइंस की भी रीडिंग है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आइए हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो उनके पास नहीं, पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी आपके पर्सन के लिए और फिर आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी आपके लिए। तो आर्कएंजल माइकल, इस डेक से मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो दर्शक लोग देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या रहेंगी मेरे दर्शकों को लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप चाहते हैं उनको उनके किए का कर्मा मिले, क्योंकि इन्होंने पैसों की खातिर या फिर स्टेबिलिटी के खातिर आपको कर दी है डिटैच, आपको कर दी है कट अपने लाइफ से, और आप चाह रहे हैं कि इनको बहुत जल्द अपने किए का अपने कर्मों का फल मिले। आपकी ये भी एनर्जी है गाइस। 2 क्वीन तो है आपके पर्सन के लाइफ में। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आप दोनों में चल रहा है और इसके बदौलत आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में 3 डेज में आप आपके पर्सन से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन कुछ ऐसा मिरेकल कर दे, ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि जिससे आपकी और आपके पर्सन के बीच बातें हो, आप या फिर आप खुद इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे आपकी बातें होती हुई भी दिख रही है, और जैसे कि आप भी इनके साथ एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल, आपकी मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रही आपके पर्सन के टूवर्ड्स। एक बात करने की एनर्जी बस इतनी आ रही है। सिचुएशन आप दोनों की यहाँ पे हैंग है, स्टक है। या तो दोनों कहीं और मैरिड है या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है। आपका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। ये रिलेशनशिप लोगों को पता नहीं है। ऐसा रिलेशनशिप आपका चल रहा है, स्लो जा रहा है, वेट कर रहे हैं। आपने आपके पर्सन को टाइम दे दिया है और आप आपके पर्सन से एक एक्शन या फिर एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो शायद टाइम आ गया है कि आप दोनों में बात हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू दे, कोई रिस्पेक्ट दे, आपको एक फाइनेंशियली हेल्प करे। यहाँ तक किसी की बात आ रही है, या फिर आप सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन तो ले, आपसे कोई बात तो करे। ये भी बात मुझे समझ में आ रही है। रिश्ता लंबे समय से स्टक है, पता नहीं और मुझे कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, ये चीज़ें आ रही हैं। और एक कार्ड ले लेती, 2 ऑफ सोर्स। और आपके पर्सन जितना वेट करते हैं या फिर ये बातें होती है ना कि कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, चीज़ें हिडन ही है, सीक्रेट ही है, इसमें कुछ एक्शन नहीं आ रही है, तो क्रॉस रोड पे आप भी खड़े हैं कि आपको लगता है कि वाकई में ये पर्सन मुझे चॉइस करेगा अपनी लाइफ में, वाकई में मुझे इस रिलेशनशिप के लिए रुकना चाहिए, क्या मुझे कुछ एफर्ट अपने डालने चाहिए। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है आपकी, एक इमोशनल स्टक है, इमोशनली हैंग है। आप वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली ज़रूर है। आपको थर्ड पार्टी में रहना नहीं है, बट शायद वक्त की ये डिमांड है कि आपको इस सिचुएशन में और कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। जो आपको एक वो होता है ना कि घुटन होती है, आपको सफोकेशन हो रही है चीज़ें आपके लिए, बट आप पर्सन को खोना नहीं चाहती, इसलिए ये भी आप सहन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। आप एक बात ये है गाइस कि फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके अगले 3 दिनों में, जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है।
आपसे आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, चीट करके भाग गए ये पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ग्रीडी है। वक्त चलते जैसे इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी देख ली, तो इन्होंने ऐसी एक पैसे वाली थर्ड पार्टी देख ली और वो उसी के साथ बस गए। आप एक कम्युनिकेशन इनसे करना तो चाहते हैं गाइस, आपको बात तो इनसे करनी है। आप चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक वाला गेम चल रहा है ये ख़त्म हो जाए आपके रिश्ते से। आप नेक्स्ट 3 डेज़ की एनर्जी में निकाल रही हूँ 72 आवर्स के, बट मुझे लगता है लंबे समय से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे जो चीटिंग करके आपको ब्लॉक करके आपसे दूरियां बना के भाग गए हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे, ये ख़त्म हो जाए चीज़ें, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नई बिगनिंग चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो कुछ भी हो गया वो उसको लेट गो करना चाहते हैं, इन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। एक ग्रीफ तो हो रहा है आपको, मीन्स आपको रिश्ता स्टार्ट तो करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में जो कुछ भी बर्डन आपके हर्ट में चल रहा है, जो आप लेके चल रहे हो, ये दर्द नहीं जा रहा है लाइफ से। भले आप बिगनिंग चाह रहे इस पर्सन से। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताई मुझे। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। 4 ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स आया है। आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं, आपके पर्सन को आप वेट कर रहे हैं इनसे आपके लिए एक एक्शन आ जाए, और आप ओपन होना चाहते अब चीज़ों को लेकर। आप चाहते हैं क्लैरिटी, जिस तरीके से बातें बिना क्लैरिटी दिए बगैर ख़त्म हो गए ना, ये नहीं चाहते आप। आप चाहते हैं, आप लेट गो करना चाहते हैं आपके पर्सन को, या तो इस रिश्ते से ही अपने आप को लेट गो करना चाहते हैं और कहीं और अपने आप को आप एक्सपांड कर रहे हो, ये बात है। या तो आप अपना पूरा ध्यान फाइनेंस पे या फिर अपने स्टेबिलिटी के ऊपर डाल रहे हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छे से अब सेटल हो सकती है, या फिर इसमें आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, सिक्योरिटी मिल सकती है, नेम फेम आपको मिलती है। तो उस ओर आप देख रहे हैं कि जहाँ से आपको कुछ नहीं मिला वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। एक चीटर है, चीटिंग ही करेगा, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से ख़त्म करके मैं इस पास्ट को लेट गो करके मैं उस दिशा के ओर जाऊँ जहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू मिले, कुछ रिस्पेक्ट मिले, मेरा फाइनेंस अच्छा हो, मेरा करियर अच्छा हो, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से डेवलप हो जाए। या तो इस सिचुएशन में आप है उसको कंटिन्यू करना चाहते, उसके ऊपर काम करना चाहते, और अपनी ये जो अबेंडेंस वाली सिचुएशन है ना उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ पेंटेकल आया है। या तो आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से आपकी बात हो रही जो अब्रॉड में है, जो काफ़ी एक अच्छी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, एक स्टेबल पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, ऐसे पर्सन से आपकी बात हो रही है। आप उस दिशा की ओर जाना चाहते हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़कर सोच रहे हैं। जजमेंट की बात बोलिए, जी हाँ। मूविंग ऑन की बात आ रही मुझे बार बार आपकी। इन 3 दिनों में ऐसा इतना बड़ा एक सोच बना रहे, या फिर सच में जाने की बात चल रही है आपकी। ये जो बैड एक एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो ख़त्म हो गया है, अब मुझे ये जो झूठी हैप्पीनेस दिखा रही है इस रिलेशनशिप में, इसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहते आप, क्योंकि इस लो स्टीम में रह के इस अपने आप को झूठा ही एक लोगों के सामने हैप्पीनेस अच्छा दिखा के थक गए हैं। अब वहाँ पे अब ज़्यादा रहना नहीं चाहते आप मूव ऑन होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। ईश्वर जहाँ पे लेके जाएगा वहाँ पे जाऊंगी। मुझे लगता है आप मुझे कुछ अपने पास फ्रेंड से मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके कॉलेज फ्रेंड है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, इनसे मिलते हुए दिख रहे हैं आप, रीयूनियन करते हुए दिख रहे हैं आप, या फिर किसी सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हैं। इस बैड एक्सपीरियंस से आप निकलना चाहते हैं, बैड सिचुएशन से अपने आप को निकलना चाहते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे रहकर अपने आप को झूठी तसल्ली देने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये सोचेंगे आप, क्योंकि आप सोच बहुत रहे लंबे समय से। थ्री ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए ना। किंग ऑफ सोर्ड्स,
ये भी रिवर्स ही था। हाँ, आपके लाइफ ये जो पर्सन जिसने आपको डिटैच करके रखा है ना, अब आप भी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि आप अब दिमाग से काम लेना चाहते हैं। इंटेलिजेंट तो आप हो चुके हैं, इमोशंस के ऊपर आप अपने इंटेलिजेंसी को रख रहे हैं आप भी। और जो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट से जो डिसीजन आपको सही लगता है, जिसमें आप अपने को फिट रखते हैं, जिसमें आप अपने आप को स्टेबल देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। अपने लाइफ की भागदौड़ या फिर कोई पार्टनरशिप आप पर्सन से करना चाहते हैं। अगर आपका यही पर्सन है ना जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, तो देखिए ये चीज़ें जो इन्होंने आपको दी है, वो जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया, पता नहीं उस टाइम मेरा यही मैसेज मैं वही बोल के गई थी। आप वो भी वीडियो मेरे देख लेना कि लेट नाइट में क्या वो थॉट करते। तो सबसे लास्ट में मैंने जो लव मैसेज लव ओरेकल के कार्ड से प्रेडिक्ट कर रही थी, उस समय मुझे मैसेज आया था कि आप ना क्लैरिटी लेने वाले हैं। इन्होंने आपको डिटैच क्यों किया, क्योंकि पूरे रिलेशनशिप में ना आपकी मुझे कुछ भी गलती नहीं दिख रही है। पता था यहाँ पे वो लोग भी मुझे दिख रहे कि आपको पता था कि ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इसमें स्ट्रगल है, इसमें चैलेंजेस है, इसमें पेशेंस है, इसमें वेटिंग है, सब कुछ आपका एक्सेप्ट और आपने किया। और आपने इतना करने के बावजूद भी विदाउट कोई क्लैरिटी दिए बगैर, या फिर ऐसे यूजलेस एंड सेंसलेस रीज़न आपके पर्सन ने आपको देकर पुबारा कर लिया था इस रिलेशनशिप से। और वहाँ जाने के बाद जब मुंह पे इनके ऊपर पड़ी, जब मुंह पे ये पड़े, तब ये वापस दोबारा आपके लाइफ में आ रहे। तो ये इस दौरान ये जो लंबा फेज इन्होंने आपको दे दिया था ना, रोना धोना, मरने के लिए छोड़ देना, एंजाइटी में रहना, हेल्थ इश्यू रहना, वो जो पेनफुल एनर्जी आपने लंबे समय से झेली ना, वो सब झेलने के बाद वापस आप उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते। नाउ यू वांट क्लैरिटी, यू वांट एश्योरेंस। तो आप ये सोच समझ कर एक कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे इस पर्सन को, बिकॉज यू वांट लॉयल्टी, यू वांट ऑनेस्टी। आप खुद एक लॉयल पर्सन है, खुद एक ऑनेस्ट पर्सन है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिनेरियो आपको बताया। अगर ये कोई मैरिड कपल भी देख रहा है ना, अपनी जिम्मेदारी में आप कहीं रुके नहीं, अपनी जिम्मेदारी में आप कहीं चुके नहीं, आप कभी पीछे हटे नहीं, आपने सब कुछ किया। इतना होने के बाद आपके साथ चीटिंग होता है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म होता है। और अगर यही पर्सन दोबारा आता है, इतना सब कुछ जिसने दिखा दिया है, वो पर्सन वापस लाइफ में प्यार लेके आता तो 100 प्यार के कप लेके आ। बट दिमाग अब उस इमोशंस में बहता नहीं है, प्यार करता है, बट वो बहना, अंधा होकर बहना, प्यार करना, दोनों अलग बात है। तो अपने आप को जैसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखकर अगर आप कोई डिसीजन लेते तो इट्स अ वेरी परफेक्ट, और आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे ऐसा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। आप जो चाहते हो तो आप करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से प्यार में बह जाएंगे। एंड मुझे अच्छी लगी एनर्जी, एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। और ऐसा नहीं है तो ऐसा करो। 6 ऑफ सोर्ड, जो पर्सन चला गया था ना आपसे, 100 बहाने देकर, 100 चीज़ें देकर, तो वो वापस लाइफ में तो आ रहा है। आप उसके लिए रिजिड होते हो मुझे दिख रहे। वो पर्सन तो लाइफ में आ रहा है, बातें भी हो रही, बट आपका थोड़ा रिजिड नेचर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने पास्ट से अभी भी कुछ भी सीखा नहीं है, और आपको इनके ऊपर, सॉरी गाइस मुझे हिचकियाँ बड़ी आ रही, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आप इमोशनली अवेलेबल तो नहीं है, अपने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। आप कैसे ना रिलेशनशिप में जाकर इनको चेक करेंगे, इनकी लॉयल्टी, इनका एश्योरेंस, इसका सिक्योरिटी सब चेक करेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप ट्रस्ट रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, प्रतीक्षा तो कर रहे हैं आप आपके पर्सन से, प्यार भी बड़ा करते हैं आप, बट वो जो लंबा वेट हो गया ना आपका, पेनफुल टाइम वाला वेट, पेनफुल टाइम में लंबे समय से रहना, उससे वो आप कोई किसी कन्फ्यूज़न में नहीं है। बड़ा प्यार को लेकर भी आप बड़े क्लियर हैं, और अपने आप को लेकर भी आप बड़े क्लियर हैं। बड़ा लॉजिकल, प्यार तो कर रहे बट एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए।
हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे जस्टिस। न्याय चाहिए आपको, तभी प्यार मिलेगा। मानते हैं हैंगमैन को, हैंगमैन ही क्लेरिफाई कर रहा है। देखो आपको लगता है कि कहाँ पे फंस गई यार मैं, यहाँ पे क्यों डिवाइन ने मिलाया होगा, कहाँ पे मैं फंस गई, इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या करूँ। यहाँ पे बार बार मुझे ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो क्या मैं चली जाऊँ। बट चली जाने के बाद सोचते हैं, बट प्यार जो है वो जाने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है, ट्रैप्ड है, अपने आप को ट्रैप फील करेंगे। न्याय चाहिए बट आपको, आप न्याय की प्रतीक्षा में भी हैं। और झगड़े किसके कारण होते हैं आपके, आपके 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के चोरी छुपे जो रिश्ते हैं उसके वजह से जम के झगड़े आप 3 दिनों में, नेक्स्ट 3 डेज में कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि इनका थर्ड पार्टी अब इनके लाइफ से चली गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये वापस आपके इमोशंस के साथ, आपके प्यार के साथ, आपके भरोसे के साथ खेल रहे हैं, आपको कंफ्यूज करके। इनका अभी भी थर्ड पर्सन से चोरी छुपे रिश्ता चालू है, शुरू है, और इसकी वजह से आप आपके पर्सन से झगड़े करते हुए दिख रहे हैं। ऑफ सोर्स से नाइट ऑफ कप एंड टावर। हाँ, एक डिजास्टर हो गया है, ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। कंफ्यूजन में थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी और चीज़ें डिले हो गई थी। बट मुझे लगता है और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाए, झगड़े तक बात ठीक है। सबको यहाँ पे एनर्जी आती है कि आप खुद उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, बट एंड नहीं कर पाते आप, क्योंकि ये जो लव वाली एनर्जी ना, वो आपको एंड नहीं करने देंगे। हाँ, आप रूठेंगे, आप बात कम करेंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इनसे एश्योरेंस मांगेंगे, इनसे क्लैरिटी मांगेंगे, झगड़ा भी करेंगे, बट तोड़ेंगे जब आपको लगेगा कि अरे ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है, फिर आप उनको मना भी लेंगे। या फिर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर लेंगे और आपको लगेगा कि चलो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाए, इस समय के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात का बाद में देख लेते हैं। ऐसे आपकी नेक्स्ट 3 डेज में एनर्जी हो सकती है। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी इनको लेकर नेक्स्ट 3 डेज में, 72 आवर्स में क्या एनर्जी रहेंगी। धोखा, बिट्रेल, झगड़ा हो गई क्या। मैं तो बोलूँगी गाइस, आप कोई कम्युनिकेशन का वेट भी मत करो, कोई बात भी मत करो। अगर सेपरेशन मोड चल रहा है, गुड फॉर यू। टावर, ये आपसे धोखा करके, झगड़ा करके चले गए थे और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये चलिए अपोलॉजी भी आ गई। अरे अरे, अपोलॉजी भी आ गई। ये तो अगले 3 दिनों में आती हुई दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। स्टार की भी एनर्जी आ गई, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी आ गई, क्वीन ऑफ कप की भी आ गई। तो चलिए, तो इन्होंने जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ गलत करी थी उसके लिए अपोलॉजी, उसके लिए स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, पहल करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर आपकी एनर्जी पे ऐसी है ना, झगड़ा, क्लैरिटी, तो देखिए फिर वो डिज़ास्टर हो सकता है रिलेशनशिप में। ये तो फिर आपकी बात की जो एनर्जी आ गई ना कि चलो सॉर्ट कर लेते, वही सही है। फिर ज़्यादा खींचने से, टूटने से अच्छा है कि वक्त पे मोल्ड हो जाना चाहिए अगर आप इस रिलेशनशिप पे रहना चाहते हैं। देखिए, नैना पेंटेकल की एनर्जी के साथ आ रहे, स्टार की एनर्जी के साथ आ रहे, होप लेके आ रहे आपके पर्सन, आपको लेकर कंफर्ट देंगे आपके पर्सन, नर्चर करेंगे, जैसे कि इनको भी हीलिंग मिलती है। और मानो या ना मानो, आपके पर्सन कैसे भी है, बट जब भी आपसे बात करते हैं ना, आपको भी एक हीलिंग एनर्जी मिलती है, आपको भी एक तसल्ली मिलती है। आपको पता है कि ये डर है, गलत करता है, सब कुछ करता है,
बट वो होता है, अगर आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है या फिर हाई वाइब्रेशनल सोलमेट कनेक्शन है ना, तो ये चीज़ें तो होगी, मटेरियल लाइफ वाली धोखा चिटरा सब कुछ है, बट वो सोल टू सोल जब भी मिलते हैं, कुछ एक थोड़ी भी बात करते हैं तो बड़ी पावर मिलती है। ऐसी हीलिंग एनर्जी आप भी एक्सपेक्ट करते हैं, आप मिलती है आपके पर्सन, आपके पर्सन को भी सेम आपसे जुड़कर ये चीज़ें होती है। ये मुझे किसी के लिए बात आ गई, आपके पर्सन बड़ी केयर करते हुए दिख रहे आपके लिए। एक नई आइडिया के साथ आपके पर्सन आ रहे आपके लाइफ में, दोबारा पोटेंशियल लेके आ रहे, क्रिएटिव करते, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी के साथ आपके पर्सन आ रहे, एक हैप्पी सरप्राइज देने वाले हैं। नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन आपको लेकर बोल सकते हैं, आप सपने में जा रहे हैं इनके। बड़ा टेंशन चल रहा है आप दोनों के लाइफ में, राइवलरी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, पकड़ पकड़ के झगड़े चल रहे हैं, पेनफुल चीज़ें लाइफ में चल रही थी, उसका एंड करना चाह रहे पर्सन। जो कुछ भी फेल्यूर हुआ था रिलेशनशिप में, उससे निकलना चाहते हैं। झगड़े, फेल्यूर, धोखा, बिट्रेल, ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे, सरप्राइज लेकर। आपको भी शायद पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन आ गए, ऐसे कैसे आ गए, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये भी दूसरी बात मुझे ये भी आ रही है इसकी, अगर ये पर्सन के साथ आपने एक रिश्ता ख़त्म कर गया, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो किसी नए लव की एनर्जी आपके लाइफ में भी मुझे आती हुई दिख रही है, जो शायद आपके लिए सरप्राइज से कम नहीं है। वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, या तो यही पर्सन आया या आएगा, या तो कोई नया पर्सन लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए एक अच्छी उम्मीद लेके आ रहा है, एक गुड लक बन के आपके लाइफ में आ रहा है। डेस्टिनी का ही एक पार्ट समझ सकते हैं, या तो यही या फिर कोई नेक्स्ट वन। अगर इसके साथ आपकी शादी हो गई थी और ये चीज़ें चली हो रही थी आपके लाइफ में, ब्रेकअप हो गया था, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था, धोखा, बिट्रेल, झगड़े, लड़ाई सब कुछ हो गया था, तो ये पर्सन, यही पर्सन लाइफ में दोबारा तो आ रहा है। ये चीज़ें तो मुझे समझ आ रही है, पर्सन आ रहे हैं, कंफर्ट देंगे आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी। जी, आपके पर्सन ने क्यों किया था आपके साथ ऐसा, ये डेविल रिवर्स है ना, क्योंकि ये किसी स्पेल के इफेक्ट में थे, एडिक्शन थे, कुछ इलनेस, मेंटल इलनेस थी आपके पास, आपको कुछ आपको लेकर। जी, अब ये रेडी है आपके लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेने के लिए, रेडी है। या तो किसी ब्लैक मैजिक स्पेल या फिर गलत संगति में थे आपके पर्सन, जिसके वजह से चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ करी थी। दो सिचुएशन थी, इसीलिए झगड़े चल रहे थे। बट आपके पर्सन क्या है ना, अब रेडी हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए, अब रेडी है आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अब रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। बट ये 7 ऑफ सोर्स के एनर्जी को लेकर भी आ रहे, कुछ टेक्निक्स आपके पर्सन अपनाते हुए दिख रहे। कनिंग है आपके पर्सन, काफ़ी कनिंग है। और अगर सेकंड वाली थर्ड पार्टी छोड़ी नहीं है, तो वो चीटिंग हो सकती है फिर आपके लिए, या फिर इनके लाइफ में कोई सेकंड सिचुएशन है, उनसे झगड़े करके, उनको चीट करके ये आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं। ये भी किसी के लिए एनर्जी आई है। टावर की बात बताइए, टावर की बात, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं आपके पर्सन को, और हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पे आपके पर्सन ने कोई ज़्यादा पैसे कहीं कहीं लगाए थे, तो वहाँ पे लॉस मुझे दिख रहा है, या तो बिजनेस में लॉस दिख रहा है, या तो इनका जो नेचर आए ना, एक से ज़्यादा ऑप्शन के साथ खेलना, इन चीज़ों के कारण आपके पर्सन के पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ये चीज़ें भी दिख रही भाई मुझे। पेज ऑफ कप की बात बताइए, पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। हाँ, ये चले गए थे ना, वो वापस आ रहे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको, न्याय देंगे। यहाँ पे अगेन जस्टिस का ही कार्ड आता है, जस्टिस हाथ में लिब्रा वाला, तो आते हुए दिख रहे मुझे आपके पर्सन। पेज ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए, 3 ऑफ हैंड्स। जी, एक प्लानिंग करते हुए आ रहे आपके पर्सन, ये तो फास्ट ले आ रहे, और इस रिलेशनशिप को एक्सपांड तो डेफिनेटली करेंगे पर्सन। पोटेंशियली इनको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का करेंगे भी। आप भी अवेयर हैं इनके हर एक्शन को लेकर, अच्छी बात है। हाँ, लविंग कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, प्यार भरी स्टार्ट भी होगी और कम्युनिकेशन भी होगा। द स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है, कुछ ट्रस्ट इश्यू चल रहे थे,
कॉम्प्रोमाइज, ये हैंगिंग सिचुएशन थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो आप कर रहे हैं हीलिंग या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये विश तो ग्रांट हो रही है। ये जो हैंगिंग सिचुएशन थी दोनों के लाइफ में, ये तो हट जानी है फिर लाइफ से, रिलीज हो जाएंगी ये चीज़ें लाइफ में। जहाँ पे ट्रैप थे, कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ चीज़ें थी जिसके कारण आप दोनों में ये सब रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, रेड फ्लैग्स आ रहे थे, तो वो तो जाएंगी, ये हीलिंग थ्रू जाएगी, ऐसा कुछ तो दिख रहा है। स्टार प्रॉब्लम, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई करा यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल। बट अगर थर्ड पार्टी है ना, अगर ये थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, कंपलसरी, ये हट नहीं पाएंगे, आपको भी पता है, उसकी वजह से झगड़े हैं आप दोनों के। अब ये हटने वाली थर्ड पार्टी कौन है? इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं, इनका काम हो सकता है, या तो ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, और जो इनका जो कमिटेड रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है, दैट्स वाई वो स्ट्रांग है, वो आसानी से टूटने वाला है नहीं, इसकी वजह से चलेंगे झगड़े। नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप एंड लवर, जी आपकी बेएनर्जी लवर की आई थी, डेथ। देखिए चीज़ें जो खराब चल रही थी, टॉक्सिसिटी चल रही थी, मेजर शिफ्ट तो लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपके टूवर्ड्स आ रहे। अट्रैक्टेड तो काफ़ी है, प्यार भी करते, सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन है, वही चीज़ नहीं है, भी प्यार भी है। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आज के ना जी, मुझे डेट के कार्ड बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है, एक एंडिंग के बाद नई बिगनिंग होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ वही है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, अनएक्सपेक्टेड थी, सडन थी, ट्रॉमेटिक थी, बट ये लाइफ में नई बिगनिंग लाएगा डेफिनेटली। रिलेशनशिप की डेफिनेशन रही होंगी आपकी, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, ट्रॉमेटिक चीज़ें होना, सडनली होना, तो ये ख़त्म होके नई चीज़ लाइफ में आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन की एनर्जी रहेंगी, ये इनिशिएट डेफिनेटली कर रहे हैं आपको। बहुत लंबे समय से आप दोनों में ये चीज़ें चल रही थी कि बात नहीं करनी, ये बहुत कर ले इन्होंने टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ, बट मुझे लगता है अगले 3 दिनों में ये इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ इनिशिएट तो मिलने वाली है। यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड रह गया था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मुझे लग ही रहा था किसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई ये। अब देखते हैं ना ये क्या ऐसे मैसेजेस है जो आपको देना चाहते हैं इस 3 दिनों के लिए, ऐसे और कौन सी ऐसी हिडन सिचुएशन है इन मैसेजेस से हमें पता चलेगी। क्या है इन दिनों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स, बताइए मैसेज, प्रॉब्लम जो कुछ भी है हमें बताइए। मुझे बड़े पसंद है का, ये इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना, वन वर्ल्ड होते हैं, बट सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, पूरी रिलेशनशिप की जर्नी दिख जाती है। सेल्फ कॉन्शियस, आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहे हैं, इमेजिन करेंगे आपके पर्सन इन 3 दिनों में। जी हो सकता है कि मैं बताऊंगी ये कौन सा रिलेशनशिप है। फेडेड है आपके पर्सन, बहुत चीज़ों से फेडेड है, परेशान है, फेडेड है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि बाउंडेड है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मजबूरी कुछ ऐसी कि बोल नहीं पा रहा। बोलते हैं अपने दांत अपने होंठ, ऐसा कुछ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट परेशान बहुत हो, दुखी बहुत हो, लोनली, अपने आप को काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं अभी भी पर्सन। नेक्स्ट 3 डेज में ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, रिलेशनशिप भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बना दिया है। फ्रीडम चाहेंगे आपके पर्सन 3 डेज में अपनी लाइफ में, और अपने अंदर करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन काफ़ी म्यूचुअल लव आपको लेकर फील करते हैं। जर्नी, अक्सर जर्नी के बारे में सोचते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप की जो भी जर्नी थी उसके बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए एक कौन सी केस मुझे लग रही है, ये एक मुझे ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जो काफ़ी एक मैच्योर्ड पर्सन है आप दोनों, बट आप दोनों का रिश्ता जब आप मिले तो आप दोनों कहीं और मैरिड थे। अब ये जो आप दोनों का एक दूसरे को लेकर जो म्यूचुअल लव फील होता है ना, ये आप दोनों का अपने आप का एक एक्सपीरियंस है जो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट एक दूसरे को लेकर ये जो सोल अट्रैक्शन होता है ना, पहचान लेना सोल को, सोल की नहीं कुछ तो अलग है इस पर्सन में,
जो मैं कहीं दूसरे के साथ फील नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें। और उसी एनर्जी ने आप दोनों को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइट बांध लिया। अब इसको बांधने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप दोनों का पास्ट लाइफ से बड़ा लंबा एंड कनेक्टेड रिश्ता रहा हो तो ये चीज़ें अपने आप हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक ये रिश्ता होता है सोल से सोल कनेक्टेड। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है आप दोनों का, बट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद आप दोनों ऑलरेडी कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में फंसे, तो ऐसे में आपने ये जो रिश्ता निभाया है एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पे आकर आपने निभाया है। मीन्स हर सिचुएशन का जायज़ा लेना। और आप रिश्ता कैसे निभा रहे हैं ना, आप किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसी की लाइफ बिना डिस्टर्ब किए बगैर आप अपने रिश्ते को चुपचाप निभाए जा रहे हैं। मुझे एक सिचुएशन ऐसी लग रही, वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। बट ऐसे में क्या हो गया ना कि आप किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, बट आप दोनों के सराउंडिंग में जो जो लोग हैं वो इतने टॉक्सिक एंड कार्मिक है, जो आप दोनों का जीना यहाँ पे आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और ऐसे में अपने अपने लाइफ में उलझने के कारण आप भी आपके पर्सन को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे और आपके पर्सन भी आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। चलो आप मैरिड नहीं हैं, बट आप जब आपके पर्सन से मिले, ये मैरिड है, आप सिंगल है। अब आपकी लाइफ सिंगल है तो आपके लाइफ से इतनी परेशानियां नहीं आ रही, तो आपके इससे में सिर्फ आ रहा है कि इनकी हर सिचुएशन को, इनकी हर कंडीशंस को, इनकी हर प्रॉब्लम्स को बस आपको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करते करते इतना समय बीत गया है कि अब आप फेड हो गए। आप भी जैसे आपके पास हम फेडेड हो गए ना हर सिचुएशन को, चलो ये होने के बाद ये कर लेंगे, ये होने के बाद इस रिलेशनशिप में कर लेंगे, तो उनका वो जो सिचुएशन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद इनका चल ही रहा है। और ये उसको हैंडल करते करते फेड हो गए। आप इनको एडजस्ट करते करते आप थक गए हैं, आप फेड हो गए। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो दर्द है ना आपका, आप इनको बता नहीं पा रहे और ये आपको बता नहीं पा रहे, बट दोनों को पता है कि दोनों किस किस लेवल में परेशान है। अब ये भी दिख रहा है कि अगर ये आप दोनों सिंगल हैं और आप दोनों की फैमिली मान नहीं रही है, बट आप दोनों एक दूसरे को टाइम दिए जा रहे कि चलो इतना कर ले, अब थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आगे चलकर फैमिली मान जाएगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है। अब किसी किसी के तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस लग रहा है कि आपके पर्सन ने फैमिली के बर्डन में आकर कहीं और शादी भी कर ली और आप अभी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं से पता चला कि इनका और आपका क्या कनेक्शन है, इनका और आपका क्या रिलेशनशिप है। तो उस लेवलिंग के पीछे भागकर आप आपके पर्सन का वेट कर रहे हैं। अब आपके पर्सन आपको तो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। तो आपका जो दिमाग बोल रहा है आपको कि आपको प्रैक्टिकली डील कर रहा है, बट आपका जो दिल है, जो कनेक्शन आप जोड़ के आए, वो आपको निकलने नहीं दे रहा है। और ऐसे में ये इमोशनली फेडेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लोनली अपने आप को काफ़ी फील करे। ऐसा ये जो कॉम्प्लिकेटेड आ रही ना चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे सब समझ में आ रही थी, वो मैंने अभी आपको बता दिया। बट आपके रिलेशनशिप में अबेंडेंस तो डेफिनेटली आने वाला है। एक थोड़ी टफ जर्नी अभी भी आपकी लाइफ की बाकी है। अब आप दोनों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जो जोड़े के रख रही है ना, तो वो बस आप दोनों को एक दूसरे को लेकर जो म्यूचुअल लव है, जो आपको भी नहीं पता कि उसकी कितनी डेप्थ स्ट्रॉन्ग है, वही है। चलो अब देखते हैं क्या है एंजल के गाइडेंस आपके लिए। डियर एंजल्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है? नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल। मैं कितना भी सोचूं ना, मुझे 20 मिनट में एनर्जी निकाले वो होता ही नहीं मुझसे। अबेंडेंस है जी, 2 बार आ गया। एश्योरेंस है आपको, अगेन इसकी बड़ी आती है मुझे जब भी रीडिंग निकालती हूँ। नो नीड टू वरी है आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, फ्यूचर में इससे अच्छा है। हमेशा यही सिचुएशन नहीं रहेंगी। विद इन नेक्स्ट वीक आपके रिलेशनशिप में सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको ऐसे ही चलते रहना है। थोड़ी चैरिटी किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए जी। मेडिटेशन का आ गया यहाँ पे आंसर। नो, कोई निकलना चाह रहा है मत जाओ। अबेंडेंस है इस रिलेशनशिप में, और आपको क्या करना है? बिलीव नहीं तो भी जा सकते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, बट यहाँ पे बिलीव करो, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। तो दोनों मैसेज यहाँ पे वैसे आ चुके हैं। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।